हेलो एवरीवन, मैं रवि वर्मा। आपका एक बार फिर से स्वागत है श्री क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। बिना किसी टेंशन के आज हम टेंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंस की डेफिनेशंस क्या होती है। मोस्टली क्या होता है कि स्कूलों के अंदर टेंस के बारे में पढ़ाया जाता है, टेंस के डिवाइडेशन के बारे में, सब डिवाइडेशन के बारे में बताया जाता है, लेकिन टेंस की डेफिनेशन कहीं भी नहीं बताई जाती। कोई भी स्कूल के अंदर टेंस की डेफिनेशन नहीं बताई जाती, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी के बारे में कोई भी टॉपिक हो, जब तक उसकी अपने को डेफिनेशन नहीं आएगी तो उसके बारे में हम कैसे जान पाएंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। देखो, अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब, अ फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का एक रूप, दैट इंडिकेट्स, जो संकेत करता है या जो बताता है, यानी क्रिया का एक रूप जो बताता है द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी कि क्रिया का समय, दैट हैपन्स, जो हुई है इन सेंटेंस, वाक्य के अंदर, यानी कि क्रिया का वह रूप जो वाक्य के अंदर बताता है, यानी कि क्रिया का वह रूप जो वाक्य के अंदर कार्य के या कार्य के करने का जो समय है उसको बताता है, उसे क्या बोलेंगे हम? टेंस बोलेंगे। यानी कि क्रिया का वह रूप जो किसी वाक्य के अंदर किए गए काम के समय के बारे में जो बताए, उसे क्या बोलेंगे हम? टेंस बोलेंगे। अब देखते हैं टेंस को हम, वैसे तो बहुत लंबा टॉपिक होता है, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम चार्ट के द्वारा बिल्कुल इजी वे के अंदर हम सारे टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब किस तरह से याद करते हैं, लिखना आ जाएगा। लेकिन क्या होता है, बच्चों में प्रॉब्लम होती है कि उनको याद नहीं होता। इस वीडियो में हम साथ में याद भी हो जाएगा। इस तरह से हम चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे कि बच्चों को याद भी हो जाएगा। देखो, सबसे पहले टेंस के डिवाइड कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। 3 प्रकार के टेंस हो गए। अब इसके प्रकार, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह से क्या होगा कि हम सबसे पहले जाना कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3। प्रत्येक टेंस के कितने उपभाग होते हैं? 4 उपभाग। अब बात ये आती है कि इसकी जो स्ट्रक्चर्स होती है, इसके फॉर्मूले होते हैं, वो कैसे याद किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके जो फॉर्मूले वो किस तरह से याद करेंगे। सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है कि इनडेफिनिट, जिस टेंस के अंदर इनडेफिनिट शब्द आ जाए उसके अंदर क्या होगा कि हमेशा वी फर्स्ट का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? वी फर्स्ट का। केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव को छोड़कर, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव जो स्ट्रक्चर होती है उसको छोड़कर बाकी प्रत्येक टेंस में जहां पर इंडेफिनिट शब्द आ गया, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इन सब के अंदर हम क्या करेंगे? केवल और केवल वी फर्स्ट का यूज किया जाएगा। अब बात आती है कंटिन्यूस। कोई भी कंटिन्यूस शब्द आ गया, वहां पर हमेशा वी फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज होगा। इनडेफिनेट शब्द आए वहां पे वी फर्स्ट, और कंटिन्यूस शब्द आए वहां पर वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। सबसे पहले हम क्या करें? इसकी जो मेन वर्ब है उसको याद करें। एक बार फिर से बता दूं कि सबसे पहले हम प्रत्येक टेंस की जो मेन वर्ब है उसको ध्यान में रख रहे हैं, उसको पहचान रहे हैं कि इनडेफिनिट के अंदर हमेशा वी फर्स्ट आएगी। कोई भी कंटिन्यूस हो, कोई भी कंटिन्यूस टेंस हो, वहां पर क्या करेंगे? वी फर्स्ट प्लस आईएनजी आएगा। यहां पर बात हो रही है केवल कंटिन्यूस की, परफेक्ट कंटिन्यूस की बात नहीं करा। एक बार मैं कंटिन्यूस की बात कर रहा हूं, कंटिन्यूस शब्द आ जाए वहां पे क्या होगा? वी फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज किया जाएगा। अब बात आती है परफेक्ट। जहां पर परफेक्ट कंटिन्यूस शब्द आ जाए, क्या आ जाए? सॉरी, परफेक्ट शब्द आ जाए, जहां पर परफेक्ट शब्द आ जाए वहां पे V3 का यूज होगा। कोई भी परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट टेंस हो वहां पे हमेशा हम क्या करेंगे? V3 का यूज किया जाएगा। अब चौथा पार्ट आ गया परफेक्ट कंटिन्यूस। कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसके अंदर क्या होगा?
वी फर्स्ट प्लस आईएनजी तो आएगा ही आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि कंटिन्यू शब्द आ गया, वहां पे वी फर्स्ट प्लस आईएनजी तो आएगा ही आएगा। लेकिन इसके अंदर क्या है, परफेक्ट शब्द और ऐड हो गया। अब याद इस तरह से रख लेना आप कि जहां पर परफेक्ट और कंटिन्यूस एक साथ आ जाए तो आप क्या करोगे, वहां पर बीन और ऐड कर दोगे। क्या ऐड कर दोगे, बीन। कहने का मतलब है कि कंटिन्यू शब्द आ गया तो वी फर्स्ट प्लस आईएनजी आ ही रहा है, कि मैंने आपको पहले ही कहा था जहां पर जिस टेंस में कंटिन्यूस शब्द आ जाए वहां पे क्या करेंगे, हमने वी फर्स्ट प्लस आईएनजी लगाएंगे। और यहां पे भी क्या है, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। अब क्या करते हैं, अब इसकी अपने देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। प्रत्येक टेंस की हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। पहले हमने क्या देखा, केवल मेन वर्ब को देखा। अब अपने क्या करें हैं, हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे। कि अब सबसे पहले है इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर क्या यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब डू और डज। क्या यूज होगी, डू और डज। जो डू है वो तो क्या होगी, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होगी, और जो डज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे, ये सारे के सारे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए ही, शी, इट, नेम। तो कहने का मतलब है जिस सेंटेंस के अंदर आई, वी, यू, दे आए वहां पे डू का यूज करेंगे, और जिसमें ही, शी, इट या कोई नेम आ जाए वहां पे क्या होगा, डज का यूज। अब अपने को पता लग गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जो मेन वर्ब है वो तो वी फर्स्ट यूज हो रही है, और हेल्पिंग वर्ब है वो डू या डज। अब आप बोलोगे कि ये एस या एस इसका क्या रोल है, केवल एफर्मेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनेट के एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब तो क्या लगाएंगे अपने, एस या ईएस। अगर प्लूरल है तो केवल क्या लगेगी, वी फर्स्ट का यूज किया जाएगा। अब बात आती है कि एस कब लगता है और ईएस कब लगता है। एस कब लगेगा और ईएस कब लगेगा, जिस वर्ब का अंतिम अक्षर एस एच, सी एच, ओ, एक्स इस तरह से हो वहां पे तो क्या लगेंगे, ईएस लगेंगे। और इसके अलावा जो भी वर्ब है वहां पे क्या लग जाएगा, एस लग जाए। जैसे अपने बोलते हैं गो, गो के आगे क्या आ गया, ओ आ गया। जैसे मान लो गो, गो के आगे क्या आ गया, ओ आ रहा है, तो अपने क्या ऐड करते हैं, ईएस। जैसे क्या होता है टीच, टी ई ए सी एच, सी एच आ गया, इसके आगे क्या ऐड करते हैं, एस, ईएस। इस तरह से जिस वर्ब का अंतिम अक्षर सी एच, एस एच, ओ, एक्स इस तरह शब्द हो वहां पे ईएस लगाएंगे, बाकी सब में क्या लगाएंगे, एस। अब बात आती है पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट में क्या होगा कि जिस वर्ब का कोई भी सेंटेंस हो उसके अंदर अपने को क्या ध्यान में रखना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। पास्ट इंडेफिनेट में क्या होगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो भी सेकंड फॉर्म होगी, चाहे प्लूरल हो तो भी क्या होगी, सेकंड फॉर्म। ये सेकंड फॉर्म यूज किस में होगी, केवल एफर्मेटिव सेंटेंस में। किस में यूज होगी, एफर्मेटिव सेंटेंस में। जिस तरह से यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनेट के एफर्मेटिव में क्या यूज हो रहा था, एस या यस यूज होता था, इसी तरह से पास्ट इंडेफिनेट के अंदर क्या यूज होगा, केवल वी सेकंड, केवल एफर्मेटिव। बाकी तीन बच गए, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। उसके अंदर क्या करेंगे अपने, डिड प्लस वी फर्स्ट का यूज कर देंगे, डिड हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सिंगुलर है तो भी डिड आएगा, प्लूरल है तो भी क्या आएगा, डिड आएगा। अब बात आती है फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या यूज होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर अपने क्या करेंगे, विल या शैल। क्या यूज होगा, विल या शैल हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब तो क्या आएगी, वी फर्स्ट आएगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल या शैल। अब शैल कब आएगा, आई और वी, आई और वी के साथ शैल यूज करेंगे, और बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो वहां पे किसका यूज हो जाएगा, विल का यूज कर लेंगे। तो अपने को इंडेफिनेट, सारे इंडेफिनेट क्लियर हो गए कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या हो रहा है, डू डज आ रहा है, वी फर्स्ट प्लस डू डज प्लस वी फर्स्ट, और अगर एफर्मेटिव है तो ऐसे एस प्लस वी फर्स्ट। अब क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनेट में क्या हो जाएगा, एफर्मेटिव में वी सेकंड, या फिर बाकी तीनों में नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा, डिड प्लस वी फर्स्ट। इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनेट के अंदर, फ्यूचर इंडेफिनेट में क्या होगा, आई और वी है तब तो क्या लगेगा, शैल, और बाकी सबके साथ क्या लग जाएगा, विल।
अब पढ़ते अपने कंटिन्यूस टेंस के, प्रत्येक तीनों का प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूस पढ़ेंगे और क्या करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस अपने पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज, एम, आर। अब इज, एम, आर आएगा किस तरह से, यानी कि आई है, आई के साथ क्या आ जाएगा, एम। आई के साथ क्या आएगा, एम। यू, वी, दे, यू, वी, दे के साथ क्या आ जाएगा, आर। और ही, शी, इट, नेम के साथ क्या आ जाएगा, इज। अपने को पता है कि मेन वर्ब क्या आ रही है, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। हेल्पिंग वर्ब देखना है तो आई के साथ क्या आएगा, एम। यू, वी, दे के साथ क्या आ जाएगा, आर। और ही, शी, इट या नेम, इसमें क्या आ जाएगा, इज। इसी तरह से अब क्या करेंगे अपने पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में क्या, अपने को पता है कि पास्ट कंटिन्यूस क्या होगा, मेन वर्ब क्या आ रही है, वोज या वर, क्या आ रही है, वोज या वर। तो अब अपने देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, देखो अब आई, यू, आई, वी, यू, दे, आई के साथ क्या आ जाएगा, वोज। और यू, वी, दे, यू, वी, दे, इस सब के साथ क्या आ जाएगा, वर। अब बात रहेगी ही, शी, इट, नेम। तो ही, शी, इट या नेम। अब अपने को पता रहना कि आई, ही, शी, इट, नेम, इसके साथ क्या आएगा, वो जाएगा। यू, वी, दे के साथ क्या आ जाएगा, वर। आई, ही, शी, इट, नेम के साथ क्या आएगा, वोज। और यू, वी, दे के साथ क्या आ जाएगा, वर। अब इसी तरह से अब देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होगा कि विल, शैल, अपने को पढ़ ही लिया, पहले ही पढ़ा था कि आई के साथ क्या आता है, शैल। आई और वी के साथ क्या आएगा, शैल। बाकी सब के साथ क्या आएगा, विल। लेकिन इसके अंदर केवल एक हेल्पिंग वर्ब और ऐड हो रही है, वो क्या है, बी। बी हेल्पिंग वर्ब सबके साथ लगेगी, चाहे कोई भी प्रोनाउन हो वहां पर बी हेल्पिंग वर्ब अपने लगाएंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा, विल, शैल प्लस बी प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। अब इस तरह से तीनों पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस का आपको बताया था कि कोई भी परफेक्ट हो वहां पर क्या करेंगे, अपने V3 मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हेल्पिंग जो प्लूरल होगा, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैज। आई, वी, यू, दे, इसके साथ क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब हैव। अब बात आती है कि पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में केवल एक हेल्पिंग वर्ब है, हैड। वो अपने को पता है कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, अपने क्या करेंगे, केवल एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैड। तो बिल्कुल इजी है, पास्ट परफेक्ट में केवल हैड हेल्पिंग वर्ब लगा के और V3 लगा के अपने पास्ट परफेक्ट का अपने फॉर्मूला याद कर सकते हैं। अब फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो जाएगा, विल, शैल तो स्टार्टिंग से लगती आ रही है। अब इसके अंदर एक बात ध्यान रखना है कि केवल हैव हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ऐड होगी। यहां पर बच्चे क्या करते हैं, हैज और लगा देते हैं, जो कि क्या है, पूरा का पूरा गलत है। अपने को क्या ध्यान रखना है, विल और शैल तो सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से अपनों ने चूज कर लिए। अब ये हैव है, हैव सबके साथ लगेगी, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे क्या हो, प्लूरल हो। कहने का मतलब ये है कि फ्यूचर परफेक्ट के अंदर चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैव तो आएगी आएगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब तो क्या आ जाएगी, विल, जैसे यू, वी, दे, ही, शी। और आई और वी के साथ क्या आ जाएगा, शैल। अब बात आती है यहां पे परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस, अगर बच्चों को परफेक्ट टेंस याद हो गया तो परफेक्ट कंटिन्यूस बिल्कुल इजी है। अपने को क्या करना है, प्रत्येक टेंस के अंदर जो परफेक्ट टेंस के फॉर्मूले याद किए थे उसी के अनुसार अपने क्या करेंगे, सारे के सारे फॉर्मूले यहां पे कॉपी कर देंगे। केवल अपने क्या करेंगे, मेन वर्ब से पहले बीन हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे। हर फॉर्मूले के अंदर मेन वर्ब के पहले बीन हेल्पिंग वर्ब ऐड कर देंगे। बाकी जो परफेक्ट वाला फॉर्मूला है वो का वो ऐड कर देंगे। इस तरह से अपनों ने प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट पढ़ लिया। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस पढ़ लिया। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट पढ़ लिया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ लिया।
इस तरह से अपने क्या है चुटकियों के अंदर चार्ट के माध्यम से सारे के सारे फॉर्मूले की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद कर सकते हैं। अगर ये हेल्पिंग और मेन वर्ब याद हो जाती है तो अपने क्या कर सकते हैं, कोई भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में चुटकियों में ट्रांसलेट कर सकते हैं और एक सिंगल वर्ड की भी अपने क्या नहीं करेंगे, मिस्टेक्स नहीं करेंगे। तो इस तरह से अपना ये टेंस वाला टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।